आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लास्ट ईयर एसएससी जीडी के जीके के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका कल आज मैं आप लोगों के लिए जीके लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये लगभग सभी लोगों को पता है कि मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा है, फीमर। और सबसे छोटा जो होता है वो आपका कान में पाया जाता है, स्टेपिस। तो इसको हम लोग फिगर से देखेंगे कि चारों हड्डियां जो हैं, रेडियस, अल्ना, टीबिया और फीमर, कहाँ पाई जाती हैं। तो आइए मैं आप लोगों को फिगर से इसको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फीमर हड्डी जो पाया जाता है यह जांघ के हिस्से में पाया जाता है। घुटने के ऊपर जो है जांघ में फीमर हड्डी पाया जाता है और यही सबसे लंबा होता है। और घुटने में आप आगे देखते होंगे एक जो घुटने पे रहता है हड्डी गोल सा, वो उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। और घुटने के नीचे जो है दो हड्डियां होती हैं एक पैर में, पीछे जो रहता है उसको बोलते हैं फिबुला और जो आगे हड्डी रहता है उसको बोलते हैं टीबिया। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोगों को हाथ की भी दो हड्डियाँ दिखाऊंगा, रेडियस और अल्ना। जैसे फिबुला और टीबिया एक साथ रहती हैं, वैसे ही रेडियो और अल्ना भी एक साथ रहती हैं। तो देखिए रेडियो और अल्ना यहाँ पे, ये आपका हाथ का हो गया क्या, रेडियस, और एक नीचे जो है हड्डी वो हो गया अल्ना। ये दोनों हड्डियां एक दूसरे पे जो है स्लाइड करती रहती हैं। तो देखिए ये आपका अभी क्लियर हो गया होगा, रेडियस क्या है, अल्ना क्या है, फीमर क्या है, फिबुला कहाँ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूटा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1991। रूस को पहले जो है यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जो 1991 में टूटा। नेक्स्ट, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये अरावली की पहाड़ियाँ, ये अधिकतर इसका हिस्सा जो है राजस्थान में है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है इसका अधिकतर हिस्सा आपका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, यानी पश्चिमी घाट जो है आपका, कौन सा, पश्चिमी घाट, उस पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो आपका डोड्डा बेट्टा है। कौन सा, डोड्डा बेटा। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। तो यहाँ पे आंसर है आपका फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट, पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो साइंस के क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पत्तियों में जो हरा रंग मौजूद होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। टीसू का मतलब होता है ऊतक, तो ऊतक के कारण ऐसा नहीं होता है। पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के सहायता से जो है ये प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, तो आपका उड़ीसा और झारखंड ये दोनों जो है लौह अयस्क क्षेत्र में है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी आपका लौह अयस्क क्षेत्र में है, लेकिन तमिलनाडु में लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, पूछ रहा है किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु आपका कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो
शास्त्रीय नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कथक, ये देखिए कथक है, तो कथक जो है उत्तर भारत का है। कहाँ का? उत्तर भारत का। और कथकली रहता, यानी कथकली रहता तो वो कहाँ का हो जाता? केरल का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये आपका केरल का है। भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा हो जाएगा। यदि आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछता, पॉपुलेशन की दृष्टि से, तब आपका हो जाता सिक्किम। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। आपसे कई बार पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो हो जाएगा आपका कौन सा? त्रिपुरा। ओलंपिक में जो है रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ओलंपिक में रजत पदक जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है पीवी सिंधु हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था और ये बैठक जो हुई थी नागपुर में हुई थी। ये नागपुर आपका किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध जो है 2009 में समाप्त हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि जीन नेकस, इसमें पूछ रहा है जीन जेकस क्या थे? तो चिंतक थे। तो उस समय जो करंट में आए हुए क्वेश्चन, किसी का डेथ हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है आपका ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो कबूतर पक्षी जो होता है शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए लार ग्रंथियाँ जो होती हैं अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होती हैं। ये कौन सी होती हैं? ये बहिस्रावी तंत्र का होती हैं। क्या? बहिस्रावी तंत्र का होती हैं। बाकी एड्रीनल हो गया आपका, आप नॉन एड्रिलिन और एड्रिलिन, थाइमस हो गया, पिनियल ग्रंथि, ये आपका कहाँ पे होता है? पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि जो होता है खोपड़ी में यानी मस्तिष्क में होता है। तो ये सभी जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पीट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? जैसे आपको कहीं कहीं ये पितरा दुआरा भी लिखा होगा हिस्ट्री में, तो वो पाया जाता है आपका ताजमहल में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये आपका मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ है? आपका हैदराबाद में है। चार मीनार को किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने बनाया था, प्लेग रोग के उन्मूलन के याद में। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम जो है आपका सोडियम क्लोराइड। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ जो होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, और जीएसटी में मूल्य का निर्धारण जो होता है गुड्स एंड सर्विस काउंसिल जो होता है वो करता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली जो भारतीय महिला हैं आरती साहा हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये इंग्लिश चैनल है कहाँ, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश चैनल नहीं पता है तो ये क्वेश्चन याद करने में दिक्कत होगा। तो देखिए आपका जो ब्रिटेन है और फ्रांस, इन दोनों देशों के बीच में आप देखेंगे कि गैप है, इसी को बोला जाता है क्या? इंग्लिश चैनल। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? आपका गैप है, तो यहाँ पे जो जल का क्षेत्र है इसी को इंग्लिश चैनल बोला जाता है। और इसको पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी आरती साहा थी। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा।
भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ये आपका हो जाएगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। जनतंत्र में क्या होता है, लोग जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका जीके का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मैथ का एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। अगर आप लोगों का एसएससी जीडी से संबंधित जो भी डिमांड हो उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।